नमस्कार दोस्तों, राहुल शर्मा नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, लॉकडाउन का पहला पार्ट ख़त्म हो चुका है और दूसरा शुरू हो गया है। उम्मीद है आप सभी लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे, लेकिन मैं ठहरा किसान, मैं कैसे लॉकडाउन के नियमों का पालन कर सकता हूँ। मैं खेत पर हूँ और अपने खेतों की सिंचाई कर रहा हूँ। आपको शायद हो सकता है ट्यूबवेल की आवाज़ भी आ रही हो, क्योंकि इस मक्का में जो पीछे खड़ा हूँ, पीछे जो खड़ी है मक्का, मैं इसमें पानी लगा रहा हूँ और समय है तो मैंने कहा चलो क्यों ना आपसे थोड़ी सी बात की जाए। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से अपने कई मित्रों के, अपने प्रियजनों के व्हाट्सएप मैसेज देख रहा हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा हूँ और फेसबुक पोस्ट देख रहा हूँ। उन सबको देखकर कोई लोग रसगुल्ला बना रहे हैं, कोई छोले भटूरे बना रहे हैं, कोई पाव भाजी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें और बना रहे हैं और परिवार के साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि अपनी अपनी पत्नियों को बनाकर खिला रहे हैं। दोस्तों, कभी सोचा है कि लॉकडाउन ने जो ज़िंदगी हमारी रोकी है उससे हमें कुछ सीखने का मौका दिया है? हमने कभी सोचा कि इस महामारी के कारण हम जो अपने घर में कैद रहेंगे उससे हमें कुछ सुकून भी मिलेगा? या हम ये सोच पा रहे हैं कि ज़िंदगी हमारी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है जितनी आज है? आप सोच कर देखिए। आप चाहें जितनी भी महंगी शादियों में खाना खा आते हों, चाहे जितने 5 स्टार 7 स्टार होटल से मैं खाना खा लेते हों, लेकिन उतना सुकून नहीं मिल सकता आपको जितना आज आपको अपने हाथ से खाना बनाकर खाने में आ रहा है, परिवार को बनाकर खिलाने में आ रहा है। क्या लगता है आपको? ऐसा पहले कभी सोचा था? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। आपने खाना खुद बनाकर खाया है, परिवार को खिलाया है और सबसे बड़ी बात है ये है कि फुर्सत से खाया है। वरना तो यही देखते हैं कि खाने की तरफ ध्यान कम होता है और घड़ी की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है। शाम को बच्चे तैयार करते करते सो जाते हैं और सुबह या तो आप जल्दी उठकर ऑफिस चले गए, नहीं तो बच्चे जल्दी उठकर स्कूल चले गए। ये हमारे रूटीन लाइफ का हिस्सा हो गया है। आपको शायद लगता भी होगा। लेकिन अब बताइए, बच्चे आपके साथ जो हंसी ठिठोली कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मेरे हिसाब से तो अच्छा ही लग रहा होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने आप को मंथन करके देखिए, आपको क्या लगता है? आप अपने आप से जब मंथन करेंगे तो आपके माइंड में एक चीज़ ये आएगी कि पैसा ही ज़िंदगी नहीं है। कुछ पल सुकून के, परिवार के साथ बैठकर बातें करने के, खाना मिल बाँट कर खाने के अलग ही फ़ायदे हैं, एन्जॉयमेंट है। आखिर परिवार भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? परिवार के लिए कर रहे हैं। और परिवार से ही हमारा रिश्ता ना रहे, रिश्ता टूट सा जाए, क्या परिवार है? मेरे कुछ मित्र हैं जो नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली और न जाने कई कई औद्योगिक शहरों में अपना अपना किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। उनसे कभी फ़ोन पर बात करो तो उनके मुंह पर एक सवाल जवाब हमेशा रहता है, अरे भाई बहुत प्रेशर है काम का। मैं कहता हूँ यार, इतना प्रेशर क्यों झेलते हो? काम छोड़ क्यों नहीं देते? बोले छोड़ देंगे फिर खाएंगे क्या? मैंने कहा दूसरी फैक्ट्री नहीं है? बोले जब तक मिलेगी तब तक क्या खाएंगे? मेरे मित्रों, पिछले 22 दिनों से आप क्या खा रहे हो? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप पिछले 22 दिनों से अपनी जो लाइफ में आपने इतना कमाया है उससे लाख गुना बेटर खाना खा रहे हो, सुकून से खाना खा रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर किसी तरह का विशेष प्रेशर नहीं है। प्रेशर यूं ही नहीं आया हमारी लाइफ में, हमने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़बरदस्ती बनाया है। और ये इसमें आपके अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये जो कंपनियां हैं इन्होंने ज़बरदस्ती आपके ऊपर ये प्रेशर थोपा है और इसके लिए एक बाकायदा
माहौल क्रिएट किया गया है जिससे आप उनके लिए मेहनत से काम कर सको, और उनको ये वो आपके दिल में ये चीज़ बैठा दी गई है कि आपके लिए पैसा ही सब कुछ है। ये आप नहीं समझ रहे हो, और अब शायद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं है, सुकून भी ज़िंदगी में सब कुछ है। और आप भी कर रहे हो, क्योंकि आपको विकास चाहिए। बिना विकास के हम अपने गांव जाएंगे, घर जाएंगे, हमें विकास करना है। लेकिन पिछले 25-26 तारीख को जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हुआ था, बस स्टैंड पर भी हुआ था उसने, और 14 अप्रैल को मुंबई में जो हुआ उसने सबके विकास की पोल खोल कर रख दी। आखिर यही विकास किया था आपने? दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद में लाखों रुपया है और आप वहाँ कमा रहे हैं, इतना भी नहीं कमा पाए कि 22 दिन का लॉकडाउन झेल सको। इसमें गलती आपकी नहीं है, ये गलती उस बात की है जो लोग गांव में जाते हैं, लौट कर आते हैं तो महंगे महंगे कपड़े पहनकर आपके सामने आते हैं, तो आपको ये लगता है कि वहाँ बहुत पैसा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी लोग लेबर क्लास के हैं वो महंगे कपड़े वहाँ नहीं मिल रहे हैं। वहाँ पर अगर किसी सेठ के यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, या फिर कोई सेठ के यहाँ गए कि साहब हमें पुराने कपड़े दे दो, वो कपड़े पहनकर आके आपको सब दिखा रहे हैं। और दूसरी, हर कंपनी का आप ये कहिए कि डुप्लीकेट, लेवाइस की जीन्स का भी डुप्लीकेट लोगो लग जाएगा। और आप ये सोचिए कि एडिडास जो चाहें उसका डुप्लीकेट लोगो है और आपके सामने लगाया, आपको लगता है बाहर बहुत पैसा है। पैसा कहीं बट नहीं रहा है, न कहीं पड़ा है, जो आपको केवल उठा के लाना है। जितनी मेहनत आप दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद में जाकर करते हैं, उतनी मेहनत अपने घर पर, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने कस्बे में अगर आप रहकर कर लेंगे, तो मैं ये तो आपको गारंटी नहीं देता कि आप बिल गेट्स बन जाएंगे। लेकिन इतना सुकून, जब इतनी बात मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ कि आप दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद से बेटर खाना खा सकते हो, बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर इससे प्रेशर नहीं होगा। आप लोगों ने अपने लाइफ पे इतना ज़्यादा प्रेशर रख रखा है कि हर बात को लेकर डर जाते हो। नौकरी चली जाएगी, फिर क्या खाएंगे? अरे यार, जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं वो अगर रोटी नहीं खा रहे हैं। हम किसी न किसी औद्योगिक शहर में जाकर रहने लगते हैं, वहाँ पर क्या समझ लगते हैं कि हम रहना तो दिल्ली, गाज़ियाबाद नहीं चाहते, हम केवल वहाँ काम करना चाहते हैं, रहना अपने शहर में ही चाहते हैं, अपने घर में, अपने जो आपका जन्म स्थान है वहीं पर चाहते हैं, लेकिन काम वहाँ जाके करना चाहते हैं। और इस चक्कर में हम एक टेनिस की बॉल बनकर रह जाते हैं, आधे इधर, आधा इधर, इधर इधर हम चलते रहते हैं। और इसका परिणाम ये होता है, हम न घर के रहते हैं, न घाट के रहते हैं। वह दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद से जो बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको देखकर आप पागल हो जाते हैं। आपको अपने घर पे अपनी ज़मीन है, आपका यहाँ पर जो थोड़ा बहुत काम है वो आपको नहीं दिखता है। इसके लिए हमारे देहात में एक कहावत है कि घर की खाड़ खुरखुरी लागे, बाहर को गुड़ मीठो। ये बात सब लोगों पर, उन सभी लोगों पर लागू होती है जो लोग इस काम के लिए कर रहे हैं कि दूसरों को देखकर आगे जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरा आपसे सब इतना कहना है कि किसी को देखकर कोई काम मत करो, सब काम अपने दिमाग से करो। और आपको एक बात बताऊं, हालांकि मेरा किसी धार्मिक वो करने का उद्देश्य नहीं है, कि भगवान राम परेशान रहे, वो इसीलिए 14 साल वन में परेशान रहे कि उन्हें लौट कर वापस जाना था, और इसीलिए वो कुटिया में रहे। अगर वो कुटिया में न रहते, अगर उन्हें वापस लौटकर न जाना होता अयोध्या, तो वो कुटिया में नहीं रहते, वो अपने लिए महल का इंतजाम करते। और अगर कुटिया में न रहते तो सीता जी का हरण भी नहीं होता और युद्ध भी नहीं होता, सारे काम नहीं होते। श्री कृष्ण इस मामले में मैं आपको बताऊं, श्री कृष्ण एक बार नंदगांव से लौट कर गए, उसके बाद दोबारा कभी वो लौट कर नंदगांव नहीं गए।
और इसीलिए उन्होंने कष्ट नहीं भोगा। हम लोग इस समय श्री कृष्ण की राह पर ना चलकर भगवान राम की तरह घूम रहे हैं। रहना वहाँ पर है, गांव में ही है, लेकिन काम वहाँ करना है। इस चक्कर यही परिणाम है जो मुंबई और दिल्ली की जो घटनाएं हैं वो उसी का परिणाम है। तो दोस्तों, आपसे अंत में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप सुकून की तलाश करें, अपने अंदर झांकें, अपने ज़मीर से पूछें कि आखिर मुझे क्या करना है। किसी को देखकर, किसी की होड़ करके कोई काम कभी ना करें। तो अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखें। और आपको इस वीडियो में कोई सुधार की आवश्यकता लगती हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही नमस्कार।